सो है गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ इस कमाल के एपिसोड में तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। तो बाद में मुझे मत कहना कि दीदी ये समझ क्यों नहीं आ रहा। तो जाओ और जाके अच्छे बच्चों की तरह पहले वो देख के आओ, फिर तुम्हें इस एपिसोड में मजा आएगा। और अगर तुमने देख लिया है तो क्या बात है, चलो फिर आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड को बाकी के जो ड्रैगन किंग्स हैं इन लोगों ने बिल्कुल घेर लिया था और यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी को मार देने के बाद ये लोग हे किंग और ज़ूलू के पीछे भी पड़ जाते हैं, जहाँ पर हे किंग की हालत मार मार के एक बंदे ने खराब कर दी थी। लेकिन तभी यहाँ पर सही मौके पर शाओयान आकर उसकी जान बचा लेता है, जिसके बाद शाओयान यहाँ पर अपनी ट्रू पावर को अनलीश करते हुए लिटरली आधे से ज्यादा लोगों को निपटा देता है। और ये नजारा देखकर सभी लोग हैरान थे। और यहाँ पे शाओयान के लास्ट अटैक के चलते वो उस बैरियर के अंदर एक बड़ा सा होल क्रिएट कर देता है, जिसके अंदर से सभी लोग ड्रैगन एम्परर जिया को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। और अब आगे होमीज, हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे शाओयान को देखते हैं जो कि तेजी से जियान की तरफ बढ़ते हुए मन में कहता है कि बस थोड़ी देर और, मैं बस आने ही वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर बाकी के जो 3 ड्रैगन किंग्स थे, उनके जो आर्मी के लोग थे, वो इनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, जो देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि शाओयान तुम आगे बढ़ो, इन लोगों को हम संभाल लेंगे। जिसमें शाओयान भी मान जाता है और वो इन्हें यहीं पे छोड़कर तेजी से आगे बढ़ता है। इस दौरान लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजनस पोर्टल का यूज करते हुए पॉइजनस नीडल को निकालती है और यहाँ एक एक पॉइजन नीडल से एक एक बंदे को ढेर करते हुए चले जाते हैं। कि तभी यहाँ पे किंगलैंड भी अपना जलवा दिखाती है और फिर ज़ूलू और हे किंग भी बिल्कुल शी-हाओ के स्टाइल में इन सभी को लिटा लिटा के मारते हैं। यहाँ पे हम शाओयान को देखते हैं जो कि पीछे ये नजारा देखते हुए आगे बढ़ता है, पर तब तक यहाँ सामने से एक बंदा उस पे हमला कर देता है। और ये और कोई नहीं बल्कि बाकी के ड्रैगन आइलैंड्स के किंग्स का ही एक साथी था, लेकिन शाओयान एक घूंसे में ही इसे निपटा देता है। और यहाँ पे स्पेस में वो कड़ाकेदार क्रैक्स पैदा होते हैं कि जिसके चलते शाओयान के इस अटैक का इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, बल्कि उसका इम्पैक्ट अपने आप में ही एक मिनी ब्लैक होल के समान रूप ले लेता है। और जिसके इम्पैक्ट के चलते यहाँ पर इस किंग को भी पीछे हटना पड़ता है, जो देखकर बाकी के 2 किंग्स भी हैरान थे। और यहाँ ये बंदा कहने लगता है कि यकीन नहीं होता इसने मेरे इतने पावरफुल फिस्ट अटैक को रोक लिया, आखिर ये है कौन। और इसकी जो ताकत है इसे देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि अगर मैंने इसे आगे जाने दिया तो हमारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन बेचारा किंग ये बेचारा प्लानिंग कर ही रहा होता है कि तभी शाओयान यहाँ पे अपने येलो पाम स्प्रिंग अटैक को लॉन्च कर देता है और जायंट सा पाम अटैक सीधा इस बंदे की तरफ बढ़ता है, जो देखकर आनंद फानन में ये किंग भी स्पेस को क्रैक करते साथ ही यहाँ पर एक जायंट सा पाम अटैक यहाँ शाओयान के पाम अटैक को काउंटर करने के लिए आगे भेजता है। और तभी यहाँ पर दोनों के इम्पैक्ट से एक ब्लैक होल जितनी एनर्जी रिलीज होती है। ज्यादा तुम फिजिक्स के लॉज मत लगाओ क्योंकि ये कल्टीवेटर से ये कुछ भी कर सकते हैं, और ये ब्लैक होल की जो एनर्जी रिलीज होती है ना, इससे भी सर्वाइव कर सकते हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रदर याओ मिंग आते साथ ही शाओयान से कहता है कि ब्रदर शाओयान तुम आगे जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। जिसके बाद शाओयान आगे बढ़ता है, जो देख के साथ ही वो बंदा कहने लगता है कि लड़के तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे यहाँ छोड़ के जाओ, हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम आगे बढ़ पाओगे। और वो जैसे इसे रोकने को जाता है कि तभी ब्रदर याओ मिंग उसके सामने आ जाता है और कहने लगता है कि ना ना ना, तुम्हें यहाँ पर मैं कंपनी दूंगा, इतनी दूर से मैं ट्रैवल करने आया हूँ, तुम मुझे अकेला छोड़ रहे हो। हाँ, ये कहते साथ ही वो उसकी तरफ बढ़ता है। वही दूसरी तरफ हम इनर एरिया का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी के 3 किंग्स के जो आर्मी के लोग होते हैं उन्होंने यहाँ के ईस्टर्न ड्रैगन आर्मी के लोगों को बिल्कुल ठिकाने लगा दिया था। लिटरली एक एक बंदा यहाँ पे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब की तादाद बहुत ज्यादा थी तो वो इन्हें बहुत बुरी तरीके से मसल देते हैं। अब यहाँ पे एक बंदा लड़खड़ाते हुए कहता है कि तुम लोग एक नंबर के कत्तार हो, आखिर अपने ही एम्परर के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। कि तभी यहाँ पर बाकी के जो 3 बंदे थे जो कि 3 ड्रैगन आइलैंड से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे हंसते हुए कहने लगते हैं कि चुपचाप सरेंडर कर दो, क्योंकि 3 ड्रैगन किंग्स ने इस पूरे के पूरे एरिया को सील कर दिया है, जिसके चलते तुम्हारी ड्रैगन एम्परर ना, सो कॉल्ड ड्रैगन एम्परर, यहाँ से भाग नहीं सकती। ये बंदा लड़खड़ाते हुए कहता है कि नहीं, हमारी मैजेस्टी कभी भी हार नहीं मान सकती, वो अपना पूरा कोशिश कर रही है और हम भी हार नहीं मानने वाले। ये कहते हुए वो इनके तरफ बढ़ता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है। हम इतने टाइम बाद जियान को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने स्पेयर के साथ कमाल की बैटल लड़ रही थी। वो अकेले अपने दम पर यहाँ पे इनसे फाइट करते हुए कहती है कि तुम में से कोई भी आज यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। और यहाँ पे वो एक इतना तगड़ा वाला अटैक करती है कि आसपास का स्पेस जैसे कोलैप्स होने वाला हो, लेकिन उसके अटैक को जैसे तैसे सामने वाला बंदा रोकते हुए कहता है कि यकीन नहीं होता कि इतनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को ये इतनी कम उम्र में पोजेस करती है। अब तभी यहाँ पर वो दूसरा किंग कहने लगता है कि पर मैं जानता हूँ कि ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन कोई कम ताकत नहीं होती है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इतना ज्यादा टेरिफाइंग होगा। और तभी जियान अपने पावर से ही इस वेस्ट ड्रैगन आइलैंड के किंग को काफी दूर फेंक देती है, लेकिन तब तक पीछे से यहाँ पे नॉर्थर्न ड्रैगन किंग उस पर आके हमला कर देता है और
हंसते हुए कहने लगता है कि जियान बताओ कैसी हो, तुम्हारा अंकल तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ। यहाँ पे जियान अकेले 3 स्टार दाओशेंग के 3 किंग से अकेले फाइट कर रही थी। इस दौरान नॉर्दर्न ड्रैगन किंग उस पर हमला करते हुए उसे पीछे की ओर ढकेल देता है और कहने लगता है कि इतना ज्यादा रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी ब्लड लाइन ही बस हमें चाहिए और कुछ नहीं। जिसके बाद तो वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है और उसे दौड़ा देता है और कहने लगता है कि भले ही तुम्हारे पास ये रेयर ब्लड लाइन ही क्यों ना हो, लेकिन ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन होने के बावजूद भी तुम एक इमेच्योर हो जो कि यहाँ पर 3 किंग से अकेले फाइट करने की कोशिश कर रही है। वाह क्या बात है। जिसके साथ ही वो उस पे वापस से अटैक करता है, जिसके चलते उस इम्पैक्ट की वजह से जियान काफी दूर जा गई थी, लेकिन वो यहाँ से एस्केप करने लगती है कि तभी पीछे से वापस से वेस्ट ड्रैगन किंग कहने लगता है कि नॉर्थ किंग ने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, चुपचाप खुद को हमारे हवाले कर दो, तुम इस एरा में न्यू हो, तुम्हें नहीं पता कि आखिर 3 ड्रैगन आइलैंड्स को अकेले कैसे रूल किया जाए, और एल्डर्स होने के नाते हम चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख सकते। कि तभी यहाँ पे जो साउथ किंग है वो कहने लगता है कि आखिर इस पर अपने लफ्जों को जाया करने से क्या होगा, चुपचाप इसे पकड़ो और जबरदस्ती इससे वो थ्रोन और ब्लड लाइन दोनों की पावर को ले लो, जिसके बाद ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को हम पूरी तरीके से डिस्बैंड कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर अटैक करते हैं, लेकिन जियान उनके अटैक से बचते हुए कहते हैं कि मेरे सामने अपना ये ढोंग बंद करो, जब मेरे फादर यहाँ के किंग थे तब भी तुम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, तुम लोगों ने तो तब भी मेरे फादर के खिलाफ सीक्रेटली प्लानिंग की थी, और अब यहाँ पर एल्डर बनने का ढोंग कर रहे हो। हाँ शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारा मकसद बस इस थ्रोन को हासिल करना है ताकि तुम लोग रूल कर पाओ। इस दौरान ये तीनों ही एक दूसरे पर दनादन अटैक कर रहे थे और जियान अकेले ही इन तीनों को हैंडल करते हुए यहाँ से एस्केप कर रही थी कि तभी यहाँ पे नॉर्दर्न किंग उस पर अटैक करते हुए कहने लगता है कि तुम शायद गलत समझ रही हो, हमारे पास भी रॉयल ब्लड लाइन है, तो हम भी सेम दावेदार है तुम्हारी तरह तख्त के राजा बनने के लिए। यहाँ पे वो अपने ड्रैगन क्लॉ से उस पर अटैक कर देता है। जियान अपने स्पैर से उसे रोकने की कोशिश करती है और ये तीनों खड़े होकर तमाशा देखने लगते हैं, जिसके बाद वो आगे कहने लगता है कि जरा अपने क्लैन मेंबर्स को देखो, क्या हालत हो गई है इनकी, पूरा का पूरा ये जो आइलैंड है ये तबाह हो चुका है। कि तभी जियान उसके अटैक को अपने स्पैर से डिस्ट्रॉय करते हुए कहती है कि तुम लोग एक नंबर के सेल्फिश हो, खुद को किंग कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम लोगों ने अपने सेल्फिश डिजायर को पूरा करने के लिए पूरे के पूरे क्लैन के अंदर ही सिविल वॉर शुरू कर दिया। यहाँ पे वो क्लॉ अटैक और स्पैर जब दोनों आपस में कोलाइड करते हैं तो बहुत ही टेरिफाइंग एक्सप्लोजन यहाँ पे रिलीज होता है, जिसके बाद नॉर्दर्न किंग सामने आता है, कहने लगता है कि क्या कहा, सेल्फिश डिजायर, तुम्हें ये लगता है कि हमारी ये डिजायर सेल्फिश है? अगर हम सेल्फिश हैं जो कि किंग बनना चाहते हैं तो फिर तुम भी दूध की धुली नहीं हो, तुम क्यों थ्रोन पे सवार हो, तुम्हें भी तो तख्त का लालच है, इसीलिए तो तुम छोड़ना नहीं चाहती। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? ये कहते साथ ही अब ये तीनों उस पे टूट पड़ते हैं, जहाँ पे वेस्टर्न किंग उस पे काफी सारे रेडियल ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन जियान जो कि लगातार आगे बढ़ रही थी और ये जो ब्लेड थे उसे ही चेस कर रहे थे, वो यहाँ पर सभी को चकमा देते हुए तेजी से आगे की ओर बढ़ रही थी। कि तभी यहाँ नॉर्थ किंग की बिल्कुल सटक चुकी थी, वो यहाँ पे अपने हाथों को आपस में गैदर करते हुए कहने लगता है कि हमें सेल्फिश कहने से पहले जरा खुद को झांको, तुम भी एक नंबर की सेल्फिश हो। ये कहते साथ ही वो अपने हाथों को रिलीज करता है, यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 से ज्यादा जो क्लॉ अटैक्स है सीधा जियान की तरफ वो कर देता है, जिसके चलते जियान भी इसे देखते साथ ही शॉक्ड हो जाती है। कि तभी पीछे हट के वो इन्हें डॉज करने की कोशिश करती है, लेकिन ये जो क्लॉ अटैक थे ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थे, जहाँ जहाँ भी ये चीज गिरती है उस जगह को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देती है। यहाँ पे आधा पैलेस भी टूट चुका था और तभी इस दौरान एक क्लॉ अटैक सीधा कुछ लोगों के ऊपर लगने वाला था, लेकिन जियान उस डायरेक्शन में मल्टीपल स्लैश अटैक करके उस क्लॉ अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और तब तक यहाँ पे इनकी तादाद और ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो देखते साथ ही जो नॉर्थ किंग है हंसते हुए कहने लगता है कि वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और हाँ तुम्हें नाटक करना और अच्छे से आता है, यहाँ पर अपनी प्रजा को बचा के क्या साबित करना चाहती हो कि हम विलन है। जिसके बाद वो जोर शोर से हंसता है। इस दौरान जियान सीधा ईस्ट किंग की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी यहाँ पर उसके रास्ते में काफी सारे क्लॉ अटैक्स ये और छोड़ देता है। तभी कहता है कि अगर तुम अपने लोगों और अपने आइलैंड की भलाई चाहती हो तो चुपचाप इसे हमारे हवाले कर दो, ताकि यहाँ पर अब और लोगों की जान ना जाए, लेकिन अगर तुम रेजिस्ट करती हो तो हम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस पूरे के पूरे आइलैंड को ही डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। यहाँ पे हम जियान को देखते हैं जो कि इससे कहने लगती है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें शोभा नहीं देती, वो तुम लोग हो जिन्होंने की ये सब कुछ क्रिएट किया, वरना सब कुछ अच्छे से चल रहा था और यहाँ पर तुम ज्ञान दे रहे हो। ये कहते साथ ही वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तब तक उसके जो दो पावरफुल सोल्जर्स थे वो भी मैदान में उतर जाते हैं और तेजी से जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जिया भी अपने स्पेयर को उठाते साथ ही सामने की तरफ अटैक करती है और उसका इरादा ये था कि वो इस एक अटैक से यहाँ सामने वाला जो क्लॉ अटैक है उसे डिस्ट्रॉय करते हुए नॉर्थ किंग तक पहुंच जाए। लेकिन ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते जियान काफी दूर जा गिरती है और सीधा एक बहुत बड़े से पिलर से जा टकराती है और उसका स्पेयर भी घूम के सीधा जमीन पे जा गिरता है। कि तभी नॉर्थ किंग कहने लगता है कि अरे रे रे, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई आगे चलकर हमें भूली गए, अगर तुम चुपचाप यहाँ पे हमारे हवाले सरेंडर कर देती तो हमें ये सब कुछ कभी करना ही नहीं पड़ता।
था, पर चलो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम बस चुपचाप पीछे हट जाओ और सब कुछ होता हुआ देखो, हम सब कुछ आसानी के साथ खत्म कर देंगे। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जियान हवा में फ्लोट करते हुए इनसे ऊपर आ जाती है और वो अपने पावर्स को गैदर करने लगती है और कहती है कि क्या कहा, चुपचाप बैठ जाओ और अपनी नजरों के सामने मेरे इस एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन को पूरी तरीके से बर्बाद होते हुए देखो। मैं इस एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की एम्परर होने के नाते आखिर अपने क्लैन को ऐसे बर्बाद होते हुए कैसे देख सकती हूँ, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इसे प्रोटेक्ट करूँ। ये कहते साथ ही वो अपनी ऑरा को रिलीज करती है, साथ ही वो अपने उसी एंशिएंट फॉर्म को भी रिलीज करती है, जिसे देखते साथ ही तीनों किंग का गला सूख जाता है और अब ये लोग हैरानी से बस सामने की ओर देखने लगते हैं और ये लोग कहने लगते हैं कि उसकी ऑरा तो बढ़ रही है, हमें जल्द से जल्द इसे रोकना होगा। कि तभी वो दो बंदे को सामने की ओर भेजते हैं, लेकिन तब तक जियान यहाँ पे अपने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन और फीनिक्स दोनों को बाहर निकालती है। यहाँ पे ये दोनों आते साथ ही इतनी तेजी से क्राई मारते हैं कि यहाँ पर उनके मुंह से बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी निकलती है, जिसके चलते दो बंदे जो कि उसे रोकने के लिए आगे बढ़ रहे थे वो लोग अपनी जगह पे टिक भी नहीं पाते और यहाँ पर उसके इम्पैक्ट से ही काफी दूर जाने लगते हैं। इस दौरान नॉर्दर्न किंग अपनी पावर का यूज करता है, लेकिन तब तक जियान भी यहाँ पे अपने उसी ड्रैगन स्केल वाली शील्ड को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लेती है और जिसके इम्पैक्ट के चलते यहाँ पर उसका अटैक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन बहुत ही पावरफुल यहाँ पे इम्पैक्ट रिलीज होता है जिसे कि दूर से ही देखा जा सकता था। इसी के साथ जैसे ही नॉर्दर्न किंग अपनी आंखें खोलता है तो जियान उससे कहने लगती है कि लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पास भले ही ड्रैगन फीनिक्स की ब्लड लाइन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम इस लायक नहीं कि तुम एम्परर बन पाओ। ये कहते साथ ही वो अपनी टेरिफाइंग से अटैक को प्रिपेयर कर लेती है। जब हम देखते हैं कि वो आसपास के एनर्जीज को गैदर करते हुए अपनी पावर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने लगती है। इस दौरान उसके आसपास जो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का जो स्केल है वो आर्मर की तरह उसे कवर किए हुए था और उसने एम्परर की पावर का यूज करते हुए यहाँ के स्पेस को भी सील कर दिया था। जो चीज जब वेस्ट ड्रैगन किंग देखता है तो वो बाकी सबसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द इसे ठिकाने लगाना होगा क्योंकि इसकी ताकत लगातार बढ़ रही है। वेस्ट किंग कहने लगता है कि नॉर्थ किंग अब हमें क्या करना चाहिए। कि तभी नॉर्थ किंग कहने लगता है कि अगर हम फोर्सफुली अभी इसे रोकेंगे तो हमें इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और तभी वो दूसरे किंग की तरफ देखकर उसे इशारा करता है और अब तीनों हवा में जंप करने लगता है और नॉर्थ किंग कहने लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है और ये लोग काफी ऊंचाई पर जाकर जियान से कहने लगते हैं कि जरा देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं और मैं देखना चाहूंगा कि आखिर तुम क्या चुनती हो। ये कहते साथ ही तीनों ही अपने पावर्स को यहाँ पे कंबाइन करके 7 कलर्ड क्लाउड्स को यहाँ पे क्रिएट करते हैं जो कि एक थंडर स्टॉर्म का रूप लेने लगती है। जो देखते साथ ही जियान समझ आती है कि ये क्या करने वाले हैं, पर वो कहती है कि आखिर ये तुम क्यों कर रहे हो। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन क्लाउड को इन लोगों ने क्रिएट कर दिया था और अब इनका इरादा था कि ये पूरे के पूरे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को बर्बाद करने वाले हैं। और तभी नॉर्थ किंग कहने लगता है कि ड्रैगन एम्परर चलो देखते हैं कि आखिर तुम किसे चुनती हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ब्लैक लाइटनिंग सभी पर मौत बन के टूट पड़ती है और जहाँ जहाँ पर भी ये लाइटनिंग गिरती है वो चीज पूरी तरीके से निस्तेनाबूद हो जाती है, फिर चाहे वो लोग हो या फिर मकान। बाकी के जो ड्रैगन आइलैंड के सोल्जर्स होते हैं उन पर भी जब ये बिजली गिरती है तो वो लोग भी नथिंगनेस में बदल जाते हैं। ये देखकर जियान का माथा सिकुड़ जाता है और वो कहने लगती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, आखिर तुम अपने ही लोगों को कैसे मार सकते हो। लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं करते और चुपचाप तमाशा देखे जा रहे थे। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एक करके आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे मारे जा चुके थे और तभी ये लाइटिंग और ज्यादा तेजी से बाकी के लोगों को भी मारना शुरू कर देती है। इस दौरान जियान काफी ज्यादा पैनिक कर जाती है, उसे अपने लोगों की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, फिर चाहे वो दूसरे आइलैंड से बिलोंग ही क्यों ना करते हो। यहाँ पर जियान काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर वो ना चाहते हुए भी यहाँ पर अपने हाथों को रिलीज कर देती है और जो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का जो आर्मर था जो कि अब तक उसे बचाए हुए था ये सीधा उस फीनिक्स और ड्रैगन दोनों को हवा में उछाल देती है और इन दोनों के कंबाइंड पावर से वो उस आर्मर का साइज बढ़ा देती है और अब सभी लोगों के ऊपर ये आर्मर आ चुका था, जिसके चलते यहाँ पे ब्लैक लाइटनिंग इस ट्रांसपेरेंट से आर्मर को भेद नहीं पाता और सभी लोग सुरक्षित थे। यहाँ पे ये नजारा देखते साथ ही जो बाकी के 3 किंग्स थे वो काफी ज्यादा खुश थे। नॉर्थ किंग तो कहता है कि जैसा कि उम्मीद किया था और ये हमारे जाल में फंस चुकी है और अब क्योंकि इसने अपनी डिफेंस का दायरा इतना ज्यादा बढ़ा दिया है तो देखता हूँ कि ये कब तक टिकती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाकी के आइलैंड के मेंबर्स थे वो भी यहाँ पे जियान की तरफ हैरानी के साथ देखते हैं कि उनके असली ड्रैगन एम्परर ने उन्हें बचा लिया, जबकि ये सभी तो उसे मारने के लिए आए थे। कि तभी यहाँ पे जियान जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और अब उसके लिए इस डिफेंस को कंटिन्यू कर पाना भी मुश्किल था, पर तभी वो यहाँ पे गुस्से के साथ इन तीनों किंग से सवाल करती है कि आखिर तुम हमारे क्लैन मेंबर्स को समझते क्या हो? क्या तुम्हारे लिए ये बस एक टूल की तरह है कि जिसे तुम जब चाहो यूज करो और फिर फेंक दो? क्या इनके जानों की तुम्हारे सामने कोई कीमत नहीं? तुम्हारे अपने ड्रैगन आइलैंड के लोग भी यहाँ पे मौजूद है। क्या तुम इस सो कॉल्ड थ्रोन के लिए अपने ही लोगों की जान लोगे? क्या तुम्हारे दिल में इनके लिए कोई अहमियत नहीं? क्या इनकी जिंदगी तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती? ये कहते हुए वो अपनी बची कुची पावर्स को भी इस बैरियर को बूस्ट कराने में लगा देती है, जिससे वो जो डिफेंसिव बैरियर था ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। कि तभी नॉर्थ किंग कहने लगता है कि अगर
में बड़ी चीजों को अचीव करना हो तो छोटे छोटे प्यादों को सेक्रीफाइस करने में कोई बड़ी बात नहीं है, और बड़े लोग ऐसी चीजों के बारे में ध्यान भी नहीं देते। उनके नाम को ड्रैगन आइलैंड के मॉन्यूमेंट पर लिखा जाएगा, लेकिन इतिहास बस यही देखेगा और यही याद रखेगा कि 3 ड्रैगन किंग्स ने मिलकर ड्रैगन एम्परर को हराकर इस सिविल वॉर को एंड किया। ये कहते साथ ही वो जोर जोर से हंसता है और उसका पर्पल ड्रैगन अब इस बैरियर को भेदना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो पर्पल ड्रैगन अपना सिर उस बैरियर पे मारता है ना, तो इतना पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है कि यहाँ पर जियान के पैर भी लड़खड़ाने लगते हैं। वो पूरी कोशिश करती है इस बैरियर को सपोर्ट देने की, लेकिन तब तक ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि बैरियर में भी अब क्रैक्स पड़ने लगते हैं और एट द एंड जियान की हिम्मत भी जवाब दे देती है, जिसके चलते ये बैरियर कमजोर पड़ जाता है। इमीडिएटली यहाँ पर वो पर्पल ड्रैगन उस बैरियर को भेदते हुए सीधा जियान की तरफ चार्ज करता है। इस दौरान जियान का क्राउन भी जैसे नीचे गिरने लगता है और तभी उसकी आंखें बंद हो जाती है। ये नजारा देखते साथ ही बाकी के जो ड्रैगन किंग्स थे ये काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि तभी जियान समझ चुकी थी कि शायद उसका अंतिम वक्त आ चुका है। पर तभी जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि जैसा टाइम बिल्कुल फ्रीज हो चुका है, और तभी यहाँ पे जियान के कंधे के पास से एक लोटस उड़ता हुआ आता है और तुम समझ गए होगे कि ये कौन है। इस दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर एक के बाद एक एक्सप्लोजन होने लगते हैं और जो बहुत ही सीट्स होती है वो भी अपना कमाल दिखाती है। सारे के सारे थंडर को वो अकेले काउंटर करने लगती है। इस दौरान जो नॉर्थ किंग था उसकी आंखें भी खुद पे यकीन नहीं कर पा रही थी कि आखिर वो यहाँ देख क्या रहा है, आखिर अभी अभी हुआ क्या। कि तभी जियान जैसे अपने लेफ्ट साइड मुड़ती है तो उसे शाओयान नजर आता है, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और तभी शाओयान उसकी तरफ देखकर कहता है कि माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। यहाँ पे शाओयान से ये बातें सुनकर जियान काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो काफी छोटी थी जब वो शाओयान से मिली थी। वो इमोशनल होते हुए शाओयान का नाम लेती है कि तभी शाओयान जो कि उसके सिर पे हाथ फेरने वाला था, लेकिन अब जबकि जियान काफी ज्यादा ग्रो कर चुकी है तो वो कहने लगता है कि जरा देखो वो छोटी बच्ची कितनी जल्दी बड़ी हो गई। जिसके बाद वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे थोड़ी हिम्मत देता और कहता है कि चिंता मत करो, मैं हूँ ना। और फिर वो उसे हंसाने के लिए कहता है कि यकीन नहीं होता कि वो छोटी लड़की जो हमेशा मुझसे पिल्स मांगा करती है वो आज एक क्वालिफाइड ड्रैगन एम्परर बन चुकी है। अब हम देखते हैं कि जियान उसकी बात सुनकर स्माइल करती है और फिर कहने लगती है कि हाँ, तुम भी ग्रो कर चुके हो, तुम अब एक 1 स्टार दाओशेंग बन चुके हो। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे अपोनेंट्स यानी कि वो जो 3 किंग्स तुम देख रहे हो ना, इनके पास 3 स्टार दाओशेंग की पावर है और मुझे डर है कि हम दोनों मिलकर भी शायद इन्हें रोक ना पाए। तो बेहतर यही होगा कि मैं तब तक इन्हें रोक के रखती हूँ, तुम यहाँ से एस्केप कर जाओ। कि तभी शाओयान उससे कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर आने से पहले तुम्हारी बढ़ती हुई एंशिएंट ऑरा को फील कर लिया था, क्या तुम्हारे पास कोई ट्रम्प कार्ड है? जिस पे वो हंसती है और कहती है कि हाँ है, लेकिन उसके लिए मुझे वक्त चाहिए। तो तभी यहाँ पर नॉर्थ किंग कहने लगता है कि आखिर वो कौन है जो कि हमारे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के इंटरनल मामले में दखल देने की कोशिश कर रहा है। शाओयान कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो आखिर तुम इस बात को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि तुमने हेवनली डीमन फीनिक्स क्लैन से हाथ मिला लिया? क्या वो लोग भी तुम्हारे अपने हैं या फिर तुम्हारे ट्राइब के मेंबर हैं? ये सुनकर जियान भड़क जाती है और कहने लगती है कि आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई हमारी जाने दुश्मन के साथ हाथ मिलाने की? अब यहाँ तीनों एल्डर्स मन में कहने लगते हैं कि आखिर इस लड़के को ये बात कैसे पता चली। कि तभी उनमें से कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि तभी यहाँ पे नॉर्थ किंग कहता है कि हमें सबसे पहले इस लड़की को ठिकाने लगाना होगा, जिसके बाद हम हेवनली फीनिक्स डीमन ट्राइब्स के साथ अपने मामले को सेट कर लेंगे कि आखिर ये लोग यहाँ क्यों नहीं आए। शाओयान उनसे कहने लगता है कि उनका इंतजार मत करो क्योंकि मैंने उन्हें ऑलरेडी ठिकाने लगा दिया है। कि तभी शाओयान जियान के आगे आते हुए कहता है कि तुम अपनी ताकत को वापस से सर्च करना शुरू करो, मैं यहाँ पर तुम्हें संभालता हूँ। और फिर वो यहाँ पे अपने वज्रा फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है। इस दौरान तीनों किंग अपने ड्रैगन क्रॉस से शाओयान के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन शाओयान का वज्रा फॉर्म एक्टिवेट हो जाता है और वो कहने लगता है कि तुम लोगों ने सिर्फ अपने क्लैन को एक थ्रोन के लिए धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम लोगों ने अपनी एम्परर को मारने की कोशिश की, अपनी जानी दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया और अब तो तुम लोग इस हद तक आ चुके हो कि पूरे के पूरे ट्राइब को ही तुम लोग डिस्ट्रॉय करने में लगे हो। ये कहते साथ ही शाओयान अपने वज्रा फॉर्म में ये एक सोल अटैक करता है और यहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग लायक ही नहीं, और इतना टेरिफाइंग प्रेशर रिलीज होता है कि सबसे पहले इनके क्लॉ अटैक डिस्ट्रॉय होते हैं और फिर इनकी सोल भी इनकी बॉडी का साथ छोड़ने लगती है। कि तभी ये तीनों आपस में अपनी अटैक को फ्यूज करते हुए अपने आसपास एक बैरियर को बना लेते हैं। लेकिन शाओयान यहाँ पे अपने 3 अटैक को एक साथ यूज करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि 3000 लाइटनिंग मूवमेंट के साथ साथ एंग्री बुद्धा लोटस को भी प्रिपेयर कर लेता है और ये तीनों जैसे ही उसके फर्स्ट अटैक से जैसे तैसे खुद को संभालते हैं, तब तक शाओयान फुल स्पीड के साथ एंग्री बुद्धा लोटस को लेकर इनके पीछे पहुंच जाता है और उसके हाथ में मौजूद एंग्री बुद्धा लोटस को देखते साथ ही समझ जाते कि भाई बहुत बड़ा खेल होने वाला है। यहाँ पे शाओयान कहता है कि मेरा अभी हुआ नहीं, और फिर तभी यहाँ पर एंग्री बुद्धा लोटस यहाँ पे एक्सप्लोड कर जाता है और अपना जलवा दिखाता है, जिसके चलते यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। पलक झपकते ही ये एक्सप्लोजन का दायरा बहुत दूर तक फैल जाता है। यहाँ पर आसपास के लोग भी एंग्री बुद्धा लोटस के फ्लेम को फील कर पाते हैं और कहने लगते हैं कि कितनी स्ट्रेंज फ्लेम है। याओ मिंग तो देख कर ही समझ चुका था कि ये शाओयान का ही कमाल है। कि तभी यहाँ पे
बाकी के किंग्स के जो जनरल थे वो कहने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, बाकी के किंग्स तो 3 स्टार दाओशिंग हैं। लेकिन तब तक याओ मिंग इस बंदे को ठिकाने लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ शाओयान पिल खा के खुद को जैसे तैसे रिकवर कर रहा था और कहने लगता है कि मैंने लगातार सोल पावर और दाओ टेक्निक का यूज किया है जो कि काफी ज्यादा स्टेमिना खींचती है। हालांकि मैंने एंग्री बुद्धा लोटस का यूज किया है जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन मैं जानता हूँ कि एंशिएंट ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन के लोगों को मारना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। उनकी टफ स्किल उन्हें बचा ही लेगी और मुझे डर है कि मुझे बहुत बड़ी चुनौती अब मिलने वाली है। कि तभी हम देखते हैं कि स्पेस को चीरते हुए तीनों के तीनों ड्रैगन किंग्स दहाड़ते हुए शाओयान के सामने आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा अब तू गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।